हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले भी लेक्चर में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब हम लोग और थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, सपोज थीटा एंड फाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा और फाई जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। आर सच डैट सेक थीटा प्लस फाई कॉमा सेक थीटा एंड सेक थीटा माइनस फाई आर इन एपी, यानी कि ये तीनों जो है वो एपी में है आपका, ठीक। इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू के कॉस फाई बाई टू फॉर सम के देन के इज इक्वल टू, यानी कि आपको जो है फाइनली इस के का वैल्यू दिया हुआ है और ये तीनों जो है वो एपी में गिवन है। किस में गिवन है? एपी में। तो आपको ये चार ऑप्शन गिवन है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट सेक थीटा सॉरी सेक थीटा प्लस फाई कॉमा सेक थीटा माइनस फाई, ये जो है किस में है? एपी में है, आर इन एपी में। तो हम आपको बताए थे कि जब 3 नंबर एपी में हो तो 2b यानी कि 2 सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, ये मान लो a है, ये मान लो b है और ये मान लो c है, तो 2b इज इक्वल टू होता है a प्लस सी, यानी कि सेक थीटा प्लस फाई, ये क्या? फाई है, प्लस सेक थीटा माइनस फाई, ठीक है। ये एपी में होता है, ऐसा होता है, ठीक। तो अब देखो, ये हो गया तुम्हारा 2, इसको हम लिख सकते हैं बाई कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि यहाँ हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो सारे को हमको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सेक का ये क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस थीटा प्लस फाई, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, थोड़ा सा सर्दी हो गया है तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो अगर देखो यहीं पर हम लोग इसका एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा? मान लो डायरेक्ट एलसीएम ले लिए। कोशिश करो कि स्टेप कम से कम लिखने का, ठीक है। कोशिश क्या करो कि स्टेप जो है वो कम से कम लिखने का, वो ज़्यादा फायदा रहता है। हम यहाँ बताते हैं इसीलिए हमको स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है, नहीं तो हम भी उतना स्टेप नहीं लिखते। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए जब सॉल्व कीजिए, ठीक है, जब आप रिवीजन कीजिए तो कोशिश कीजिए कम से कम इसमें जगह में लिखने का, ठीक है। तो हम एलसीएम लेकर के आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अब चलो, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये क्या होता है? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना ही रखना है हर हाल में। ट्रिग्नोमेट्री बिगर फार्मूला के अधूरा है, ठीक। फिर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अगर आप देखो फार्मूला याद नहीं रहता, यहाँ से आगे क्या बढ़ते, आप कभी नहीं बढ़ पाते आगे, ठीक है। तो फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब जो है ये 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक। तो अब देखिए सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस फाई। हमको ध्यान रखना है कि किसको, यानी कि इधर जो है वैल्यू वो कॉस के टर्म में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ इंटू है, इस चीज़ को हम इधर लेते आए, यानी कि ये माइनस वाला जो है ये इधर आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई, ठीक। हमको ध्यान रखना है कि कॉस के टर्म में सारे को कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, देखो इससे और इससे कॉस कॉमन है, दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? कॉस फाई, क्या बच जाएगा? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। और इसी चीज़ को हम नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस फाई और 1 माइनस कॉस फाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसी को डायरेक्ट यहीं पर लिख दे रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, और सॉरी थीटा नहीं, यहाँ फाई है तो यहाँ पर फाई, और 1 माइनस कॉस फाई, ठीक। अब देखो इधर से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस फाई, यही बच जाएगा ना।
अब देखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। देखते हो फॉर्मूला के बिना एक स्टेप नहीं बढ़ पाओगे, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। देखो इसमें मेरा कन्वर्ट हो गया। अच्छा देखो यहाँ सिर्फ कॉस थीटा इज इक्वल टू है, तो कॉस थीटा ये स्क्वायर है तो इधर रूट जाएगा, तो √2 प्लस माइनस कॉस फाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस। यानी कि अब अगर तुम देखो, अगर इसको इससे कंपेयर करो तो यहाँ से तुमको k का वैल्यू क्या मिल रहा है, प्लस माइनस √2। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, cos 36 माइनस cos 72 बाई cos 36 इंटू cos 72 इज इक्वल टू, यानी कि आपको इसका वैल्यू बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ 2 3 4 5, ठीक। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। ये भी सिंपल फॉर्मूला पर ही बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो cos 36 किसके बराबर होता है, ये sin 54 के बराबर होता है, और sin 54 का वैल्यू क्या होता है √5 प्लस 1/4, ये sin 54 का वैल्यू होता है। इसी तरह cos 72 sin 18 के बराबर होता है, और sin 18 का वैल्यू क्या होता है √5 माइनस 1/4। और यहाँ पर सेम वही वैल्यू है, तो हम इसको इंटू करके लिख देंगे। cos 72 ये, अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऊपर वाले को सिर्फ ध्यान दीजिए, यानी कि यहाँ हो जाएगा √5 प्लस 1 और माइनस √5 माइनस 1, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट पड़ेगा और यहाँ से 4 4 जा सॉरी 16, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि यहाँ हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो ये √5 से कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2/4। और यहाँ √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी कि 4/16, ठीक। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4, ठीक। यानी कि ये क्या बचा सॉरी, ये 1/2 अपॉन 1/4, ठीक। तो ये 1/2 इंटू 4/1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये 2 2 जा 4, यानी कि फाइनल आंसर इसका क्या हो गया तुम्हारा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू एंगल satisfying a is greater than 0 और b is less than π/2 and a plus b is equal to π/3, then minimum value of sec a plus sec b, यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालना है sec a plus sec b का, ठीक है। इसका जो है मिनिमम वैल्यू निकालना है, और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, a जो है वो 0 से बड़ा है और b जो है वो π/2 से छोटा है, और यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू π/3 दिया हुआ है, ठीक। तो देखो हमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना, इसका मतलब ये भी मिनिमम होना चाहिए और ये भी मिनिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेक जो है वो कहाँ पर मिनिमम होता है, ठीक है। तो पहले आपको सेक का टेबल बनाना पड़ेगा। सेक का टेबल बनाने से पहले आप कॉस का टेबल बना लो, ठीक है। बहुत लोग को नहीं याद होता है, तो पहले आप कॉस का टेबल बना लीजिए। तो कॉस का टेबल क्या हो जाएगा 1√3/2, ठीक है, 1/√2 और 1/2, और ये हो गया 0, ये मान लो थीटा है, ठीक है, सॉरी ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45, ये 60 और ये 90। तो सेक क्या हो जाता है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ये 1 2/√3 √2 2 और अनडिफाइंड। तो अब देखो जरा सेक कहाँ पर, सुनो ध्यान से, सेक कहाँ पर मिनिमम होता है। तो देखो सेक 0 पर क्या होता है, मिनिमम होता है कि नहीं, 0 पर ये सबसे कम वैल्यू होता है, फिर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे √3 जैसे 30 पर क्या वैल्यू होगा, तो अगर तुम चेक करोगे 30 पर अगर इसको देखोगे तो 2/√3 का वैल्यू क्या होता है 1.7, पॉइंट उड़ेगा ये 0, यानी कि 1 पॉइंट, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1 से बड़ा होता है, ठीक है। फिर ऐसे वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो उसके बाद वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है सेक, यानी कि मिनिमम जो मिलेगा वो तुमको 0 पर मिलेगा। लेकिन सुनो यहाँ पर सुनो, यहाँ क्या बोल रहा है, ए जो है वो तुम्हारा 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि ए जो एंगल है वो 0 से बड़ा है, यानी कि अब तुम 0 ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि साफ साफ यहाँ बोल दिया 0 आप रख ही नहीं सकते हैं, ए जो है वो 0 से बड़ा है।
अच्छा ठीक, यहाँ पर हमको इसका मतलब क्या 0 डिग्री पर नहीं लेना है हमको, ठीक है, यानी कि इसका बात खत्म हो गया। अब मिनिमम सेक कहाँ देगा, अब मिनिमम 30 डिग्री पर देगा। कहाँ पर देगा सेक मिनिमम, ये 30 डिग्री पर। अच्छा 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन को ना लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मेथड भी है इसका, AM इज ग्रेटर देन GM, वो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को शॉर्टकट भी थोड़ा सा देखना चाहिए, ठीक। तो अब मिनिमम जो है ये कहाँ पर देगा, 30 डिग्री पर ये मिनिमम देगा। अच्छा देखो यहाँ पर तुमको एक हिंट मिल रहा है, ठीक है, ये तुमको बहुत बड़ा हिंट दे रहा है। a + b = क्या दिया, π/3। तो अगर ध्यान से तुम देखो कि a के जगह पर अगर तुम π/6 रखते हो और b के भी जगह पर अगर π/6 रखते हो, तो π/6 और π/6 को जोड़ोगे, π/6 क्या है 30 और 30 को जोड़ोगे तो क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है कि नहीं। तो तुमको यहाँ से एक हिंट मिल रहा है कि अगर a भी हम π/6 रख देंगे और b भी π/6 रख देंगे, और ये तुम्हारा ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि सेक ए और सेक बी मिनिमम है। इस पर हम लोग यहाँ पर भी चेक कर लिए कि ये तो चलो इसका बात खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पर तो ये मिनिमम देगा ही देगा। यानी कि हमको यहाँ से क्या पता चल गया, क्या हिंट मिला, ए जो है मेरा π/6 है और बी जो है वो मेरा π/6 है। अब हम डायरेक्ट इस पर वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमको इसी का वैल्यू निकालना है। तो सेक π/6 प्लस सेक बी के जगह पर भी क्या रख देंगे, π/6। तो देखो सेक π/6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3, और यहाँ पर भी 2/√3। तो यहाँ से √3 और 2 + 2 यानी कि 4/√3, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये शायद क्वेश्चन ऐसा निमसेट में आया है, ठीक है, शायद नहीं, शायद 10 वाला क्वेश्चन आया, तो वो भी तुम करके देख लेना, ठीक। तो जब हम लोग PYQ जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से अगर समझ गए, अगर नहीं समझे हो तो वीडियो रिवाइंड करके देखो, तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा इसका मिनिमम वैल्यू निकल गया सेक ए प्लस सेक बी का, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ सॉरी cos पे पावर 4 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 5 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 7 π/8। आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं क्या वो वाला फॉर्मूला लग सकता है। जितना फॉर्मूला पता है पहले सबको सोचो, cos थीटा cos अल्फा प्लस बीटा, नहीं वो तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पावर 4 है, ठीक। तो और भी कुछ नहीं लग सकता। तो जब भी कुछ ना लगे तो हमेशा क्या करो, किसी दो में या तो पाए घटा के देखो या फिर π/2 घटा करके देखो, लास्ट में यही लॉजिक काम आता है, ठीक है, ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है, देख लो, प्लस cos टू द पावर 4, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसको, इसको, ठीक है, पाई माइनस, ठीक है, -3 π/8 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इस 5 π/8 को हम ऐसा नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ 8 π - 3 π, ठीक है, 8 π - 3 π कितना हो जाएगा, 5 π/8, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। और क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। पाई माइनस π/8 देखो तुम, 8 π यहाँ आ जाएगा, 8 π - π 7 π/8, यानी कि बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो जरा, cos 180 माइनस थीटा, ठीक है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा यानी कि माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos थीटा, ठीक। तो देखो यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस cos थीटा क्या, 3 π/8। अच्छा इस पे पावर 4 है, ठीक है। तो अब फिर माइनस को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, माइनस खत्म हो जाएगा। फिर चलो आते हैं इस पर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा, ये भी क्या होता है,
माइनस कॉस थीटा होता है। तो अगेन इस पे भी पावर 4 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, cos टू दी पावर 4 पाई बाई 8। ठीक, अब देखो जरा, ये दोनों सेम हो गया और ये दोनों सेम हो गया, दोनों का ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों कॉमन ले ले, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। ठीक, अब एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग, ए पे पावर 4 बी पे पावर 4, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक, मान लो ये पूरा एज्यूम कर लो ए है, ये मान लो बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हम लोग लिखते हैं, ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। नहीं याद है तो आप इसको ज़रूर याद रखिए, याद रखने की क्या ज़रूरत है, खुद से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगेगा। ठीक, तो चलो अब इसी पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ भी पावर 4 है, तो हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, इसको कैसा लिख सकते हैं। ठीक है, पहले चलो तुमको अरेंज करके दिखा देते हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 2, अब देखो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, सेम इस फॉर्मूला पर सेट कर दो, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। हम देखो डायरेक्ट तुमको बता रहे हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अच्छा देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है। अच्छा ये मान लो अभी कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉस थीटा को। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब देखो अगर तुम इसको इसमें माइनस करोगे, ठीक, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 8 का एलसीएम 8, यानी कि यहाँ 4 पाई माइनस 3 पाई, यानी कि इसको तुम लिख सकते हो पाई बाई 8 यानी कि हम इसको ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो थोड़ा सा यही स्टेप थोड़ा सा टफ था। ठीक है, यहाँ पर तुमको पता करना था कि हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो चाहे तो तुम क्या कर सकते थे कि इसको तुम लिख दिए कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, चाहे तो तुम इसको चेंज कर सकते थे, 3 पाई बाई 8 को लिख सकते थे क्या, नहीं इसको चेंज नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट यही सिंपल मेथड। ठीक है, कॉस थीटा को क्या लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही करो तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक, तो ये हो गया, वरना उलझ जाओगे। फिर 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, सिंपली हम कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक, अब देखो यहाँ स्क्वायर है ना, तो इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि अब यहाँ देखिए 2, यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ बच गया 2। ठीक है, क्या हम 2 से गुना और 2 से भाग कर दें, 2 से गुना 2 से भाग, और पहले वाला 2 है और ये तुम्हारा वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, कॉस पाई बाई 8, अच्छा ये साइन 3 पाई बाई 8 नहीं होगा, यहाँ पाई बाई 8 होगा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर पाई बाई 8 लिखे थे ना, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो यहाँ ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर था। ठीक है, अब देखो 1 माइनस,
अच्छा 2 2 ज़ा 4, यानी कि इसको भी हम लोग इसके अंदर ला सकते हैं, यानी कि हम फाइनली इसको कैसा लिख सकते हैं, नीचे जो है वो 2 बच जाएगा। ठीक, अब 1 माइनस ये 2 बच गया, यानी कि इसको चलो 1/2 ही लिख दो। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 इंटू थीटा क्या है, π/8 है। तो देखो ये एंगल के अंदर का बात हो रहा है, 2 बाहर में है, 1 माइनस 1/2। देखो अच्छा स्क्वायर है तो यहाँ पूरे पर स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं, स्क्वायर है तो, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, डबल हो गया, और स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा ही। ये 2 से 4 बार में, यानी कि साइन π/4, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, साइन π/4। ठीक, चलो थोड़ा सा और, 1 माइनस 1/2, ये इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√2, और 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, अब जो है इसको यहां पर सॉल्व करना है। 2 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। थोड़ा सा इसको हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1 यानी कि 3/4, यानी कि 2 2 ज़ा 4, यानी कि 3/2 मेरा फाइनल आंसर और आ रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। आई थिंक ये अब आप लोग को विजिबल होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको देख लेना। ठीक है।